नमस्कार। संस्कृत ज्ञान सागर भाग 1 के चैप्टर 11 करण कारकः तृतीया विभक्ति पाठ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस नए चैप्टर को हम लोग करेंगे। यहाँ करण कारकः यानी संस्कृत की तृतीया विभक्ति के विषय में हम जानेंगे। करण कारक का चिन्ह से होता है, यानी जब किसी साधन के द्वारा हम काम करते हैं, जिस साधन से हमारा कार्य किया जाता है, जो हमारे कार्य का माध्यम होता है कार्य को करने का, उस से को हम करण कारक में रखते हैं। अब यहाँ पुस्तक में जो दिया हुआ है उसे भी पढ़ के मैं समझा दे रही हूँ। जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज से हम कार्य को पूरा करते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के से यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि मैं कलम से लिखती हूँ, यानी लिखने का कार्य जो किया जा रहा है मेरे द्वारा वो कलम से किया जा रहा है। तो यहाँ कलम में से लगा हुआ है, यानी कलम के द्वारा हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो इस से को हम करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति में डालेंगे। पाठ का अनुवाद अब हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे पाठ में हमारा से का प्रयोग किया जाएगा। हर वाक्य में से का प्रयोग होगा। तो अनुवाद, बालकः हस्तेन खादति। बालक या लड़का हाथ से खाता है। यहाँ हस्तेन से लगा हुआ है, इसमें हाथ से खाता है। छात्रः कलमेन लिखति। छात्रा कलम से लिखती है। चरणप्रीत विमानेन गच्छति। चरणप्रीत विमान से जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में हम देखेंगे, सह रेलयानेन गच्छति। वह रेलगाड़ी से जाता है। वृद्धः दंडेन चलति। बूढ़ा या वृद्ध डंडे से चलता है। कृषकः हलेन क्षेत्राणि कर्षति। किसान हल से खेत को जोतता है। थर्ड पैराग्राफ, सह हस्ताभ्यां तबला वादनम करोति। वह, यहाँ द्विवचन है, दोनों हाथों से तबला बजाता है। छात्रौ छात्राभ्याम सह क्रीडतः। दो छात्रों के साथ खेलते हैं। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। मैं दो आँखों से देखती हूँ या देखता हूँ। नरः पादाभ्यां चलन्ति।
लोग दो पैरों से चलते हैं। त्वं कर्णाभ्याम शृणोति, तुम दो कानों से सुनते हो। सर्वे दन्तै खादन्ति, सभी दांत से खाते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ। बालकाः बालकैः सह क्रीडन्ति, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, या बच्चे या बालक, सभी बालक बालकों के साथ खेलते हैं। ये दोनों ही वाक्य सही होगा। बालकाः क्रीडनकै क्रीडन्ति, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, या लड़के खिलौनों से खेलते हैं। जनाः पुष्पै पूजयन्ति, लोग फूलों से पूजा करते हैं। तो ये हमारा पाठ का अनुवाद हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइजेज में आएंगे। यहाँ फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके और रिक्त स्थान को भरना है। तो ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है, इसी को तृतीया विभक्ति में लिख करके इसके रूप को, और तब हमें इसमें यहाँ हमें फिल करना है। फर्स्ट है अहम डैश लिखामः, ब्रैकेट में कलम दिया हुआ है तो हो जाएगा कलमेन। तो अहम कलमेन लिखामः। ख में हम आ रहे हैं गजः डैश चलती, ब्रैकेट में शब्द है पाद, हो जाएगा यहाँ पे गजः पादै चलती, क्योंकि यहाँ पे एक पैर से वो नहीं चलता है बल्कि उसके चार पैर, हाथी चार पैरों से चलता है, इसलिए ये बहुवचन में आ जाएगा। सह ग में आ जा रहे हैं सह डैश पश्यति, तो सह नेत्राभ्याम पश्यति। घ में माता डैश रोटिकाम पचती, तो हस्त है हो जाएगा हस्ताभ्याम, माता हस्ताभ्याम यानी दोनों हाथों से रोटिकाम पचती। अंग में हम लोग आ रहे हैं वयम डैश गच्छामः, ब्रैकेट में है विमान, तो शब्द हो जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति में विमानेन, तो वयम विमानेन गच्छामः। यहाँ पे फिर हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उचित शब्द से, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें से सही वाला हमें चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। तो सह डैश शृणोति, तो कर्णाभ्याम यानी दो कानों से सुनता है, सह कर्णाभ्याम शृणोति। ख में अहम डैश सह गच्छामि, तो यहाँ सही वाला वर्ड हो जाएगा रामेण। त्वम डैश खादसी, तो त्वम मुखेन खादसी। घ में बालकः डैश लिखति, तो बालकः हस्तेन लिखति। अंग है सिंहः
डैश धावति, तो सिंहः पादे धावति। अब यहाँ पे फिर थर्ड वाले में हम आएंगे। थर्ड है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्रैकेट डैश दिया हुआ है, तो सही शब्द के रूप को यहाँ हमें भरना होगा। बालकेन बालकाभ्याम बालकै, लतया लताभ्याम लता भी हो जाएगा यहाँ। पुष्पेन, यहाँ पुष्पाभ्याम हो जाएगा पुष्पै। यहाँ हस्तेन, फिर हस्ताभ्याम हस्तै। फिर है विद्याया विद्याभ्याम विद्याभी। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर है। एक शब्द में कहा जा रहा है कि सही वाला शब्द चुन करके उत्तर में यहाँ लिखना है। तो छात्राः केन लिखन्ति, छात्राः कलमेन लिखन्ति। वृद्धः केन चलति, तो वृद्धः दंडेन चलति। नराः काभ्यां चलन्ति, नरा पादाभ्यां चलन्ति। बालकाः कै क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडनकै क्रीडन्ति। जनाः कै पूजयन्ति, जनाः पुष्पै पूजयन्ति। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।